ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे राधे कृष्ण ब्रजधाम यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको सोमवार की व्रत कथा सुना रहा हूँ। सोमवार के व्रत कितने करने चाहिए, उद्यापन कब किया जाता है, पूजा विधि क्या है, यह संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं। सोमवार के व्रत दो प्रकार के किए जाते हैं, एक सादा सोमवार, एक 16 सोमवार। सादा सोमवार का मतलब ये होता है कि आप खुले सोमवार के व्रत रख सकते हैं। जैसे आपने 5 व्रत रख लिए, बीच में अगर व्रत छूट जाता है तो अगले को एक को छोड़कर अगले से व्रत शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 16 सोमवार का संकल्प किया है तो आपको रेगुलर व्रत करने होंगे। 16 सोमवार लगातार रेगुलर व्रत करने होते हैं और 17वें सोमवार को उद्यापन करना होता है। अगर बीच में सूतक आदि आ जाते तब भगवान के सामने संकल्प द्वारा व्रत रोक सकते हैं, फिर सूतक के बाद में व्रत शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि सादा सोमवार में आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कैसी भी चीज़ें भगवान शिव को चढ़ा सकते हैं, लेकिन 16 सोमवार का व्रत किया है तो गिनती जो है 16 होनी चाहिए। जैसे 16 सुपारी हैं, 16 जने हुए हैं, 16 पान के पत्ते हैं, 16 केले हैं, इस प्रकार से 16 सामान चढ़ाया जाता है उद्यापन में। व्रत दो तरह के रखे जाते हैं, एक मीठे और नमकीन। आप नमक के व्रत शुरू कर सकते हैं या मीठा व्रत शुरू कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा के ऊपर है। किसी दूसरे के घर का अन्न नहीं खाना है, पूरे दिन ओम नमः शिवाय का जाप करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। पूजा विधि, सबसे पहले भगवान को पंचामृत से स्नान कराएंगे, उसके बाद में आप गंगा जल से स्नान कराएं, फिर भस्मी का टीका लगाएं, बेलपत्र, भांग, धतूरा, पुष्प आदि भगवान को अर्पण करें। भगवान के सामने दीपक जला करके इस कथा का श्रवण करें। प्राचीन समय की बात है, एक सेठ था जो नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा किया करता था और सोमवार के व्रत रखा करता था। सेठ का ये नियम था कि वह एक भी सोमवार नहीं छोड़ता था। 16 सोमवार के उसने व्रत रखे थे, नियमित रूप से भगवान की पूजा किया करता था और भगवान से प्रार्थना करता था कि प्रभु मुझे संतान प्राप्ति का वरदान दीजिए, क्योंकि सेठ के हर प्रकार का सुख था लेकिन एक ही दुख था कि उसको कोई संतान नहीं थी। भगवान से वो प्रार्थना करता था और घंटों भगवान के सामने बैठा रहता था, ओम नमः शिवाय का जाप किया करता था। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, ये आपका कितना बड़ा भक्त है, प्रत्येक सोमवार को आपकी पूजा करता है, घंटों आपके सामने बैठा रहता है, इसका क्या दुख है, उसे आप दूर करिए। भगवान से बोले कि ये देवी, यह संतान चाहता है और इसके भाग्य में संतान नहीं है। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु आपकी पूजा तो करता है, आपका भक्त तो है, इसका संतान नहीं है, तो आप वरदान दीजिए, क्योंकि अगर आप भक्तों को वरदान ही नहीं देंगे तो भक्त आपकी क्यों कर पूजा करेंगे। भगवान शिव ने कहा ठीक है, मैं इसे वरदान देता हूँ, मैं इसे वरदान देता हूँ कि इसके पुत्र होगा, लेकिन उसकी उम्र जो है अल्पायु होगी, वह 16 साल ही जीवित रहेगा। सेठ को यह सुनकर के खुशी नहीं हुई, ना ही दुख हुआ। उन्होंने कहा कि जैसा प्रभु ने वरदान दिया है ठीक है। समय आने पर उसके एक सुंदर लड़का हुआ, लेकिन सेठ को सभी लोग खुशी मनाने लगे, लेकिन सेठ को ज़्यादा खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पता था जब 15वां साल लगा तो उसने अपने साले को बुला करके कहा कि देखो मेरे बेटे को काशी जी पढ़ने ले जाओ, अपने भांजे को काशी जी पढ़ाने के लिए ले जाओ और रास्ते में यज्ञ अनुष्ठान करते जाना, दान पुण्य करते जाना। मामा भांजे दोनों काशी जी पढ़ने के लिए चल दिए। रास्ते में एक नगर पड़ता है, वहाँ नगर में वो रुके। उस नगर के राजा की लड़की की शादी थी, लेकिन जो दूल्हा आया था वो एकांक से काना था। जब लड़के वालों ने उस सेठ के लड़की को देखा तो कहा कि भाई लड़का तो बहुत ही सुंदर है, द्वाराचार की यानी दहलीज की रस्म इससे करा ली जाए तो बहुत अच्छा है। उन्होंने मामा को राजी कर लिया, मामा को राजी कर लिया, भांजे से दहलीज की जो है रस्म पूरी करा ली गई। अब उन्होंने विचार किया कि भाई फेरे भी इसी से करा लिए जाएं तो इसमें क्या परेशानी है। अब फेरे की रस्म भी उससे करा ली गई। जब फेरे हो रहे थे तो लड़के ने लड़की की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि मेरी शादी तेरी शादी मेरे साथ हुई है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ, लेकिन जिसके साथ तुझे ये विदा करेंगे, जिसके साथ तुझे ये यहाँ से विदा करेंगे वह एकांक से काना है और उसके साथ तेरी शादी नहीं हुई है। ऐसा कह करके वह काशी जी चला गया। जब लड़की ने सुबह के समय चुनरी पर लिखे हुए उन वाक्यों को पढ़ा तो उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी आप किसके साथ मुझे विदा कर रहे हैं, ये तो मेरा दूल्हा है ही नहीं है, जिसके साथ मेरी शादी हुई है वो तो काशी जी पढ़ने गया है।
उसने सारी सच्चाई बताई, बारात को वापस कर दिया गया। अब राजा ने सिपाहियों से कहा कि देखो, अगर वह राजकुमार आपको नजर आए तो तुरंत मुझे खबर कर देना। उधर वो मामा भांजे काशी जी पहुंचे, अनुष्ठान करने लगे। एक बार अनुष्ठान चल रहा था, भांजे ने कहा कि मामा मेरे सर में दर्द हो रहा है। मामा ने कहा कि बेटा अंदर जा कर के लेट जाओ। मामा अंदर जाकर के लेट गया और कुछ ही समय में उसके प्राण निकल गए। भांजा जो है अंदर जाकर के लेट गया, उसके प्राण निकल गए। मामा ने देखा कि भाई काफ़ी समय हो गया है लेकिन भांजा अभी तक नहीं आया। मामा अंदर गया तो जाकर के देखता है कि भांजा की जो है प्राण निकल चुके हैं। मामा ने सोचा अभी रोना पीटना शुरू कर दूंगा तो यज्ञ अधूरा रह जाएगा। उसने पहले यज्ञ पूरा किया, उसके बाद में रोना प्रारंभ कर दिया। देवयोग से उधर माता पार्वती और भगवान शिव निकल के जा रहे थे। माता पार्वती ने कहा कि देखो प्रभु, काशी नगरी में कोई दुखिया रो रहा है, क्योंकि काशी में भगवान शिव प्रतिदिन घूमते हैं। भगवान शिव ने जाकर के देखा। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु ये तो वही लड़का है जो आपके आशीर्वाद से हुआ था। भगवान शिव ने कहा कि देवी इसकी इतनी ही आयु थी। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु ये अपने मामा के साथ आया था और आपकी नगरी में अनुष्ठान कर रहे थे, अब आप इसकी आयु और बढ़ाइए, नहीं तो मामा को कलंक लग जाएगा। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर अपनी किन की उंगलिया से रक्त की 2 बूंद उसके मुंह में डाली और वह जीवित हो गया। उसके बाद में दोनों मामा भांजे अपने नगर को चल दिए। भांजे की पढ़ाई पूरी होगी, उसी नगर में वापस आए और उस लड़की ने उनको पहचान लिया, उसको घर बुलवाया और राजा ने आदर सत्कार के साथ में उनका स्वागत किया। कुछ समय वहाँ रहने के बाद में उनको बहुत सारा धन दिया और धन के साथ में बेटी के साथ में उसको विदा कर दिया। अब मामा भांजे और वह लड़की तीनों अपने नगर के पास पहुंच गए। उधर वो सेठ था, वो घर की छत पर बैठा हुआ था। उसने निर्णय किया कि अगर मेरा बेटा सकुशल आ गया तो मैं नीचे उतरूंगा, नहीं तो यहाँ से कूद करके जान दे दूंगा। अब उसके साले ने आवाज़ लगाई कि जीजाजी आप नीचे आ जाइए, आपका बेटा आ गया है। उसको विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा जब हमारे बेटे की आयु पूरी हो गई है तो वो कहाँ से आ सकता है। लेकिन जब वो बेटे ने आवाज़ लगाई कि पिताजी आप आ जाइए, मैं सकुशल आ गया हूँ, तो सेठ को बड़ा हर्ष हुआ, बड़ी खुशी हुई और दोनों सेठ और सेठानी नीचे उतर के आए, बेटे को गले से लगाया, कहा कि बेटा ये कैसे चमत्कार हुआ। मामा भांजे ने कहा कि यह भगवान शिव की माया है, उन्हीं के चमत्कार से ये, उनके प्रभाव से ये चमत्कार हुआ है। जो उनकी सेवा करते हैं उनकी नगरी में कौन किसी का कुछ बिगाड़ सकता है, वो तो कालों के भी काल महाकाल हैं। तो उस मामा ने पूरी कथा सुनाई कि कैसे भगवान शिव ने उनके बेटे को जीवित किया। उनकी श्रद्धा और भगवान के प्रति बढ़ गई। सभी परिवार वालों ने विधि विधान के साथ भगवान शिव की आराधना की। उस समय से वह प्रत्येक सोमवार का व्रत करने लगे। तो सोमवार के व्रत की इतनी महिमा है। इस दिन जो व्यक्ति भगवान के मंत्रों का जाप करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, उनके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं, धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है, संतान का सुख प्राप्त होता है, जीवन में आ रहे सारे दुख और परेशानियां दूर हो जाती हैं। सोमवार की ये विधि थी और ये कथा थी। इस प्रकार से आपको भगवान की पूजा करनी है। और आप सादा सोमवार व्रत रखना चाह रहे हैं या 16 सोमवार रखना चाह रहे हैं, वो दोनों विधि मैंने आपको बता दी हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सबको पता चल सके। और साथ ही आप कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। भगवान भोलेनाथ आप सबकी मनोकामना पूरी करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। आप भी इसी प्रकार से व्रत करें, आपकी हर मनोकामना अवश्य पूरी होगी। ओम नमः शिवाय। जो व्यक्ति पूरे नियम के साथ में सोमवार के व्रत करते हैं उनके जीवन में आ रही सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। सोमवार का जब आप व्रत कर रहे हो तो उस समय आपको संकल्प करना है। अगर आप किसी इच्छा के लिए व्रत कर रहे हो तो वह इच्छा आपको बोलनी है। अगर निष्काम भाव से कर रहे हैं तो आपको इच्छा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। सकाम भाव से व्रत किया जाए तो इच्छा बोली जाती है। शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस व्रत में शिव जी का अभिषेक किया जाता है। भगवान शिव को भस्मी, फल, फूलमाला व बेलपत्र आदि अर्पण किए जाते हैं। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा का भी महत्व होता है। भगवान गणेश जी का पूजन भी करना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान गणेश जी का पूजन करते हैं उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं, सुख समृद्धि बढ़ती है, जीवन में आ रहे सारे दुख और परेशानियां दूर हो जाती हैं। इसलिए व्यक्ति को पूरे नियम के साथ में सोमवार के व्रत करने चाहिए। सुख समृद्धि तो बढ़ेगी, साथ ही भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जाने अनजाने में किए गए सारे पापों का नाश हो जाता है। घर में
सावधानी रखें, कोई भी तामसिक चीज़ सोमवार के दिन ना बनाएं। अगर कोई खाता है तो उसे मना करें। साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें और पूरे दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। भगवान शिव की कृपा से